Hello students, welcome to my channel. My name is Arjun S. Pawar. Once again, warm welcome and good morning students. Students, previous lecture में हम लोगों ने आपसे डिस्कस किया था शॉर्टेड डिस्टेंस को लेकर. इससे मैंने आपको कहा था कि पैरेलल के बिटवीन जो डिस्टेंस गेट करते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस, उसको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे. आज हमारे पास जो टॉपिक होने वाला है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन लाइंस एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट. सर समझते हैं यार शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. जब आप शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस तो देखिए कैसे करते हैं सॉल्यूशन. आपके पास टू लाइंस आपस में पैरेलल है इन स्पेस में, ये L1 लाइन ये L2 लाइन. इसमें कोई पॉइंट है आपके पास, सपोज दैट वो P पॉइंट है, ठीक है. ये लाइन A1 वेक्टर से पासिंग थ्रू होती है और ये लाइन सपोज दैट Q पॉइंट है जो A2 वेक्टर से पासिंग थ्रू होती है, ठीक है. इस पॉइंट से या तो यहाँ से यूज कर लीजिए या पे से यूज कर लीजिए, ठीक है ना. बोथ आर सेम पॉइंट. तो आपने क्या किया, इस पर कोई पॉइंट P लाइज कर रहा है जिससे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिया इस पैरेलल लाइन. आपने क्या किया L1 लाइन से, ठीक है ना, इस L2 लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉन कर दिए. ओके, तो आपको क्या करना है, इसके बिटवीन शॉर्टेड डिस्टेंस बतानी है. तो यानी आपने क्या किया, इस पॉइंट पे से ज्वाइन कर दिया. तो यार ये शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे समझिए आपको. तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने का जो प्रोसेस हो गया आपके पास वो ये होता है यार, B वेक्टर क्रॉस A2 माइनस A1 वेक्टर इज डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का होल मॉडुलस. इस टाइप से हम लोग उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करेंगे बिटवीन टू पैरेलल लाइंस. तो शॉर्टेड डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस ये रहा. लेट्स सी एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं. तो समझते हैं कि कहना क्या चलिए एग्जांपल की हेल्प से फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 गिवन बाय दिस. कहेंगे इन दो लाइनों के बिटवीन मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है. तो देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करें, पहले इन गिवन लाइन को ये चेक करें कि गिवन लाइन क्या है, आपस में पैरेलल है. पैरेलल का केस तभी पॉसिबल हो सकता है जो यहाँ पे लिखने वाला B1 वेक्टर एंड B2 वेक्टर आपस में पैरेलल हो रहे हो. इट मींस आपके पास जो लाइन होती है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है लाइन की, हमारे पास R वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा ऑफ B1 वेक्टर एंड R वेक्टर इज इक्वल टू A2 वेक्टर प्लस म्यू ऑफ B2 वेक्टर. ये दो लाइनें तभी पैरेलल पॉसिबल है जब B1 इज पैरेलल टू B2 के हो सकता है. जब B1 B2 के पैरेलल होगा तभी ये दो लाइनें आपस में क्या हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, ठीक है. यानी B1 इज इक्वल टू लैम्डा ऑफ B2. इट मींस इनमें हम क्या करने वाले हैं, इन वेक्टर्स के जो B1 B2 है इनके रेशियो फाइंड कर देंगे. यदि सभी का रेशियो सेम आ गया तो गिवन दीस लाइंस आर पैरेलल. क्या B1 और B2 के हम लोग पहले कंडीशन देख लेते हैं. B1 ये रहा, B2 ये रहा. इनके हम क्या गेट कर लेंगे, रेशियो, यानी I अपॉन I, J अपॉन J और K अपॉन K. यदि रेशियो सेम आ गया तो आप कहेंगे गिवन दीस लाइंस आर पैरेलल. पैरेलल होगी तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने का प्रोसेस ये रहा आपके पास. क्लियर है सब बातें. तो लेट्स सी, समझते हैं. यहाँ से कंपेयरिंग कर लीजिए यार. आपके पास A1 वेक्टर की वैल्यू फर्स्ट को फर्स्ट के साथ कंपेयरिंग, सेकंड को सेकंड के साथ कंपेयरिंग. तो फर्स्ट वाले में A1 की वैल्यू आ गई आपके पास I प्लस 2J माइनस के 4K एंड आपके पास B वेक्टर जो आ गया आपके पास, या B1 वेक्टर कॉल कर सकते हैं आप इसे, 2I प्लस के 3J प्लस के 6K एंड A2 वेक्टर आपके पास कॉल हो गया ये 3I प्लस के 3J माइनस के 5K एंड B2 वेक्टर कॉल हो गया 4I प्लस के 6J प्लस के 2K. ओके, पहले टू B2, ठीक है. कितना आएगा आपके पास यार यहाँ पे 2/4, ओके, 1/2, फिर 3/6, 1/2, फिर 6/12, 1/2. तो फाइनली आपने देखा कि जब B1/B2 में किया हम लोगों ने तो उसका रेशियो फाइंड किया, सबके रेशियो कैसे आ गए, सेम. तो इसका मीनिंग हो गया कि गिवन लाइंस कैसे हो गई आपस में, पैरेलल हो गई है. अब ये पैरेलल हो गई तो अब यहाँ पे एज योर चॉइस किसी को भी आप B वेक्टर कॉल कर सकते हो. B1 को आप B वेक्टर कॉल कर लीजिए या B2 को आप B वेक्टर कॉल कर सकते हो. एज योर चॉइस किसी को भी आप B वेक्टर कॉल करके आप फॉर्मूले में फिट करके आंसर गेट कर सकते हैं. क्लियर होगी बातें यहाँ तक. तो आप यहाँ पे मैंने कह रहे सपोज दैट B1 को मैंने B वेक्टर कॉल कर लिया है तो B वेक्टर इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास यार यहाँ पे 2I प्लस 3J प्लस के 6K. तो क्लियर हो गया ना, क्योंकि इनके रेशियो सेम. तो यानी लाइंस कैसी आ रही है, लाइंस आर पैरेलल.
ओके, अब आपको क्या चाहिए है, आपको नीड है a2 माइनस a1 की, a2 माइनस a1 की। तो a2 में से a1 को माइनस कर दे, 3i 1i कितना गेट हो गया 2i, 3j 2j कितना गेट हो गया 1j, माइनस के 5 के माइनस माइनस प्लस के 4 के, तो माइनस के गेट हो गए k के। ओके, अब यार गेट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। मैग्नीट्यूड बताओ कितना आएगा आपके पास, 2i का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36। तो फाइनली आपके पास गेट हो गया है 36 4 9 49 यानी 7 गेट हो गया। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, ओके शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यूलर्स का फॉर्मूला इसमें वैल्यू चिपकाते हैं इसकी, चलिए चिपका दें। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस b वेक्टर आपके पास गेट है 2i प्लस के 3j प्लस के 6k। ओके, क्रॉस प्रोडक्ट इनटू a2 माइनस a1 2i प्लस j माइनस के k कैप होल मैग्नीट्यूड इज डिवाइडेड बाय रूट मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, कितना गेट हो गया आपके पास 7। ओके, अब इसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए कैलकुलेट करते हैं अब इसको। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे 2i प्लस 3j प्लस 6k क्रॉस 2i प्लस j माइनस k को कितना करेंगे, तो कैलकुलेट करके आपके पास वैल्यू आ जाएगी माइनस के 9i प्लस के 14j माइनस के 4k कैप इज डिवाइडेड बाय कितना गेट हो गया 7 गेट हो गया। ओके, अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, क्या फाइंड कर लेना है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि देखो यार जब वेक्टर कंडीशंस में आता है तो उसे हम लोग काउंट कर लेते हैं मैग्नीट्यूड करके, यदि न्यूमेरिकल फॉर्म में आता है तो हम काउंट करते हैं मॉडुलस। क्लियर है बात, यदि आपके पास ij के आ रहा है तो सबसे क्या यूज किया मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखना ये जो फॉर्म कंडीशन लिखी हुई है दिस इज कॉल्ड ए, ये मैग्नीट्यूड की रिप्रेजेंट करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड को। तो यार यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना, जैसे ही आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आएगी वो इसका इतना यूनिट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को फाइंड कराएगी। ओके, तो हमने देखा कि जब टू लाइंस आपस में पैरेलल होते हैं तो उनके बिटवीन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, ये इसका प्रोसेस था। ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट क्या है हमारा हेडिंग कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। आपको अब एक गिवन पॉइंट, एक पॉइंट गिवन करेगा, उस पॉइंट की हेल्प से आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी होगी ऑन द लाइन। ओके, इट मींस क्या है, आपको उसने एक लाइन गिवन की होगी और इस लाइन पर कह रहे हैं कि एक पॉइंट गिवन कर दे, इस पॉइंट से इस लाइन पर आपको क्या करनी है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए कैसे करते हैं, आप एक पॉइंट की हेल्प से जो पॉइंट आपको गिवन करेगा और इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखेंगे जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो आपको मैंने केस बताया था कि उनके डीआरएसओ की प्रोडक्ट का जो सम होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब दो लाइंस कैसे होती है आपस में परपेंडिकुलर हो रही हो, या डीसीज भी लिख सकते हो L1 L2 प्लस N1 N2 प्लस N1 N2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये केस आप अप्लाई कर सकते हो, तो डीसीज में अप्लाई कर लीजिए या आप उसको डीआरएस बना के अप्लाई कर लीजिए। क्लियर है, तो हमेशा ध्यान रखना जब भी वो आपको स्ट्रेट लाइन गिवन करेगा तो हमेशा वो आपको डीआरएस गिवन करेगा। ठीक है यार, पॉइंट समझते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। उसने आपको एक लाइन गिवन की है, उसने लाइन गिवन की है आपके पास x प्लस 3 डिवाइड बाय 5, y माइनस 1 डिवाइड बाय 2, z प्लस 4 डिवाइड बाय 3। ओके, आपके पास एक लाइन उसने गिवन की हुई है, उस लाइन को दे दीजिए a और b। ओके, ये कोई p पॉइंट है जो इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है इस लाइन पर, तो यानी PL इज परपेंडिकुलर AB। ओके, तो सबसे पहले मुझे इस L के कोऑर्डिनेट चाहिए जिसे हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे आप इसे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। वो करने वाला हूं मैं यहाँ पे सबसे पहले इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को फाइंड करेंगे L को। तो कैसे गेट होंगे, आपको गिवन है इक्वेशंस ऑफ लाइन x प्लस 3 डिवाइड बाय 5, y माइनस 1 डिवाइड बाय 2, z प्लस 4 डिवाइड बाय 3, मैंने इक्वल टू कर दिया लैम्डा के से। ओके, दिस इज इक्वल टू दिस, दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ओके, देखो कितना हो गया, x प्लस 3/5 इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस 1/2 इज इक्वल टू लैम्डा, z प्लस 4/3 इज इक्वल टू लैम्डा। ओके,
तो यहाँ पे देखिए आपके पास वैल्यू निकल गई x is equal to 5 lambda minus 3, y is equal to 2 lambda plus 1 and z is equal to 3 lambda minus के 4. x y z it means ये foot of perpendicular के कोऑर्डिनेट फाइंड हो गए विद द हेल्प ऑफ लाइन. तो जो लाइन के कोऑर्डिनेट है आपके पास इसमें x y z, ये कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास l के, और l के कोऑर्डिनेट कितने गेट हुए आपको 5 lambda minus 3, 2 lambda plus 1 और 3 lambda minus 4. तो इसके कोऑर्डिनेट आ गए आपके पास. ठीक है, अब आपको करना क्या है, PL लाइन AB लाइन पर परपेंडिकुलर है तो उनके DRs की प्रोडक्ट का सम किसके इक्वल होगा 0 के. तो सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, लाइनों के DRs गेट करने होंगे. मुझे PL लाइन के DRs नहीं पता है तो पहले मैं क्या करना होगा, PL के DRs गेट करूंगा. और P पॉइंट क्या गिवन किया हुआ उसने, कोऑर्डिनेट गिवन किए हुए क्या है 0, 2, 3. तो सबसे पहले आप DRs फाइंड करेंगे. तो DRs ऑफ PL, तो देखिए क्या होगा PL के DRs यार x2 x1, क्योंकि L के कोऑर्डिनेट ये है आपके पास. तो x1 y1 z1, x2 y2 z2. तो x2 x1, y2 y1, z2 z1. याद कीजिए जब आपके पास एक लाइन दो पॉइंटों से पासिंग थ्रू हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग उसके DRs कैसे फाइंड करते हैं. ठीक है, तो x2 x1 यानी 5 lambda minus 3 minus 0 and y2 y1 2 lambda plus 1 and minus के 2 and z2 z1 3 lambda minus 4 minus के 3. It means आपको फाइनल गेट हो गया है 5 lambda minus 3, 2 lambda minus 1, 3 lambda minus 7. ये आपके पास आ गए DRs ऑफ PL. लाइन के DRs आपको पता है, DRs ऑफ लाइन AB लाइन के DRs आपको ऑब्वियसली गेट होते हैं क्योंकि जो अपॉन में होते हैं सभी क्या होते हैं DRs होते हैं. तो इसने DRs कितने गिवन कर दिया आपको 5, 2, 3. यानी बेटे आप इसे कॉल कर सकते हो A1 B1 C1, आप इसे कॉल कर सकते हो A2 B2 C2. और आपको पता है कि जब दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर होती है तो उस कंडीशंस में उनके DRs की प्रोडक्ट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा 0 के इक्वल होगा. ओके, तो इनकी प्रोडक्ट का सम कर दिए 0 के इक्वल. ओके यार देखिए 5 की प्रोडक्ट कीजिए 5 lambda minus 3 प्लस B1 प्लस B2, B का मतलब 2, आपके पास अगर 2 lambda minus 1 की प्रोडक्ट कर दीजिए आप 2 से, एंड 3 lambda minus 7 की प्रोडक्ट कीजिए आप 3 से, is equal to 0. On solving and we get lambda get हो गया आपके 1. लैम्डा गेट हो गया तो अब आपको क्या करना है, इस लैम्डा की वैल्यू पुट कर दीजिए P L वाले पॉइंट में. आप पुट कर दीजिए L पे. तो आपके पास पॉइंट L के कोऑर्डिनेट गेट हो गए और L के कोऑर्डिनेट कितने आ गए 5 lambda minus 3. तो 5 into 1 minus 3 and comma 2 into 1 plus 1 comma 3 into 1 minus 4. It means आपने गेट किया 5 minus 3 2, 2 plus 1 3, 3 minus 1 4 minus 1. ये L के कोऑर्डिनेट गेट हो गया आपके पास 2, 3, minus 1. ठीक है ना. तो आपसे उसने गेट कर लिए फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट कितना है 2, 3, minus 1. तो ये देखो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर लिखा ना, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट. तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट बताना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. ठीक है, अब यार P भी गेट हो गया L भी गेट हो गया, इसके बिटवीन डिस्टेंस कैसे गेट करेगा यार. देख आपको ये डिस्टेंस गेट करनी है तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई कर दीजिए. पता है क्या होता है 2 पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला, x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर. तो दो पॉइंटों के बिटवीन डिस्टेंस का फार्मूला 2 0 का होल स्क्वायर 2 2 4, 3 2 रह गया 1, 1 का स्क्वायर 1, -1 -3 -4 का स्क्वायर 16. तो कितना गेट हो गया आपके पास 21. तो √21 यूनिट्स. इसकी दो इस पॉइंट से इस लाइन पर जो तुमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ की है तो उसकी जो डिस्टेंस आई वो कितना आएगी √21. ओके, पॉज द वीडियो एंड क्लिक द स्क्रीनशॉट. ओके स्टूडेंट्स, तो स्पेस में जो हमने लाइन को डिस्कस किया था उसके सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं. अब आपको से हम डिस्कस करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे. ओके, फिर हम स्टार्ट करेंगे प्लेन के बारे में. थैंक यू सो मच.